बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करते हैं आपको आपके अपने चैनल खाना पकाओ में। आज मैं आपके साथ मैंगो की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो आप बड़े आराम से ईद पे भी बना सकते हैं। उसके अलावा आप किसी भी दावत वगैरह में भी या पार्टी में भी बना सकते हैं। मैंगो डिज़र्ट बनाएंगे या आप इसे मैंगो कैंडी डिलाइट भी कह सकते हैं। बहुत ही मज़े की इजी सी रेसिपी है। ये जितनी ज़्यादा मज़े की होती है, इस हिसाब से ये काफ़ी कम पैसों में तैयार हो जाती है। तो आप इस ईद पे इसे ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही आसान इजी रेसिपी है। इसमें कोई टाइम नहीं ज़्यादा लगेगा बनाने में। सिर्फ इसका ये कस्टर्ड पाउडर, हमने मैंगो कस्टर्ड ही तैयार करना है। और ये जो मैंने अभी आपको क्रीम दिखाई है, इसे हमने बीट करना है अच्छा सा। और इसमें कोई भी मेहनत नहीं लगेगी। और इसके अलावा हम इसकी सारी चीज़ों की लेयर्स लगा देंगे। 2 मैंगो मैंने काट के रखे हुए हैं। मैंगो कस्टर्ड है 3 चम्मच मेरे पास, 5 से 6 चम्मच मेरे पास चीनी है, क्योंकि 3 पाव मेरे पास दूध है। तो इसी हिसाब से मैं सारी चीज़ें इसमें डालूँगी। 2 से 3 पैकेट कैंडी बिस्किट के हैं, 1 पैकेट मैंगो फ्लेवर में ये जेली का है। तो सबसे पहले मैंने ठंडे दूध के अंदर ही मैंने 5 से 6 चम्मच चीनी डाल दी है। और 4 बड़े चम्मच मैंने भर के ये मैंगो कस्टर्ड था पाउडर फॉर्म में, तो ये मैंने दूध में डाल दी है। ठंडे दूध में मैंने डाल दिया है। 6 चम्मच चीनी है तकरीबन, और 4 चम्मच बड़े जो होंगे मैंगो कस्टर्ड फ्लेवर जो होता है वो है। अच्छी तरह से ठंडे दूध में ये दोनों चीज़ों को मिक्स करके तो फिर मैंने चूल्हे पे इसे पकाने के लिए रखा है। तो मीडियम सी आंच पे इसे पकाते जाएंगे जब तक ये अच्छा सा पक ना जाए। ठीक होने लग गया कस्टर्ड, तो बहुत अच्छी तरह से ये जैसे ही पकने लग जाएगा, तकरीबन इसे पकते हुए 2 से 4 मिनट ही होगी, तो हम इसे उतार लेंगे। तो ये देखिए काफ़ी अच्छी तरह से ये ठीक हो गया। मैं इसमें डाल दूँगी तकरीबन 1 चम्मच, 1 से 2 चम्मच होगी फ्रेश क्रीम है मेरे पास, ये मैंने डाल दी है। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। तो अगर ये आपके पास ना हो, आप फ्रेश दूध की मलाई उतार के वो भी डाल सकते हैं। तो अगर वो भी ना हो तो बटर हो तो वो भी 1 चम्मच भर के आप डाल सकते हैं। ये देखिए जी कस्टर्ड हमारा ठंडा हो रहा है। जब तक ये ठंडा होता है मैं जेली तैयार कर लूँगी 1 कप गर्म पानी में डाल के। और सारी जो कैंडी बिस्किट है इन्हें हम क्रश करके अच्छा सा इसका पेस्ट या पाउडर सा बना लेंगे। तो ये देखिए मैंने कैंडी बिस्किट का भी पाउडर बना लिया। क्रीम बहुत अच्छी तरह से मैंने व्हिप कर लिया, तकरीबन अपने साइज़ में ये डबल ट्रबल हो गया है। मैंने जेली बना के उसके बिल्कुल छोटे क्यूब्स में उसकी भी कटिंग कर ली है। मैंगो अपने पहले ही काट के रखे हुए थे। कस्टर्ड हमारा बहुत अच्छी तरह से ठंडा है। सब चीज़ों की सिर्फ लेयर्स लगाएंगे। तो सबसे पहले मैंने नीचे ये लगा दिया है कस्टर्ड पाउडर अच्छी तरह से। सबसे नीचे मैंने ये सेट की है। सारी चीज़ों की 2 अच्छी तरह से लेयर लगाएंगे और बहुत अच्छी सी हमारी मैंगो डिज़र्ट तैयार हो जाएगी। बहुत ईजी है और खाने में उतनी ही ज़्यादा मज़े की लगती है। मैंगो तो तकरीबन हर घर में ही आजकल होते हैं। तो ईद स्पेशल पे आप ये बनाएं। जो भी चीज़ें घर में सिर्फ वो डालें, ज़रूरी नहीं है कि यही सारा कुछ हो। क्रीम इसमें ज़रूरी है, बाकी सारी चीज़ें वो ही हैं कि बिस्किट आराम से 1 से 2 पैकेट ले लें। कस्टर्ड पाउडर मैंगो में तैयार कर लें, मैंगो ऊपर डाल दें। अगर जेली नहीं है तो बिल्कुल ना डालें। अगर और भी चीज़ें इसमें से कोई कमी पेश है तो आप बिल्कुल जो भी आपके पास है उसी के साथ भी बना सकते हैं। बहुत अच्छे मज़े के इनके टेस्टफुल सा ये डिज़र्ट तैयार हो जाता है। सबसे नीचे मैंने मैंगो कस्टर्ड लगा दी। ऊपर मैंने हाफ बिस्किट के ये जो मैंने किया हुआ थे क्रश किया हुआ इनका पाउडर सा बनाया हुआ ये लगा दिया। उसके ऊपर मैंने बिल्कुल किनारों पे सिर्फ ये जेली तैयार की थी, जो बिल्कुल छोटे क्यूब्स मैंने कटिंग की हुई है। मैंगो जेली है मेरे पास। तो बिल्कुल किनारों के ऊपर चारों तरफ मैंने जेली लगा के, तो ऊपर ये जो हाफ़ क्रीम है मैंने लगा दूँगी। ये व्हिप की है हमने अच्छी तरह से बीट करके। तो मैंने क्रीम में कोई फ्लेवर नहीं डाला, बिल्कुल सादी क्रीम है, क्योंकि मैंगो भी काफ़ी ज़्यादा मीठे होते हैं। तो मैंगो कस्टर्ड में भी चीनी थी, तो मैंगो और क्रीम में कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। हाफ़ क्रीम भी, क्योंकि मैंने सिर्फ 2 इसमें लेयर्स लगाऊंगी, इसलिए मैं सारी चीज़ें आधी मैंने नीचे पहली लेयर में लगा दी और आधी ही मैं ऊपर दूसरी लेयर में भी लगा दूंगी। और ये लास्ट लेयर जो मैं लगा रही हूँ पहले वाले स्टेप की, ये है मैंगो की। मैंगो आप अपनी मर्ज़ी से भी लगा सकते हैं, इसे भी कम लगा लें या ज़्यादा लगा लें, या फिर आप इसकी प्यूरी बना के वो सारी लगा लें क्रीम की तरह ही। मगर हमें थोड़े से खाने में जैसे ये मुंह में आते हैं तो इसके चंग से ज़्यादा अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने क्यूब्स में इसकी कटिंग करके तो वो लगा दी है। तो ये देखिए जी पहली लेयर तकरीबन पूरी हो गई थी, पहले स्टेप की सारी लेयर। तो मैंने फिर से जैसे सबसे नीचे मैंने डाल दिया था मैंगो कस्टर्ड, इसी तरह दूसरी लेयर से शुरू करने के लिए मैंने सबसे पहले नीचे डाल दिया मैंगो कस्टर्ड। तो बहुत अच्छी तरह से पहले मैंने ये रूम टेम्परेचर पे ठंडा करके तो फिर मैंने फ्रिज में भी 1 घंटा रखा था।
तो बहुत अच्छी तरह से ये सेट किया हुआ है मैंगो कस्टर्ड। वो डाल के तो फिर मैंने जो बचे हुए थे सारे बिस्किट के ये क्रम्स जो तैयार किए हैं, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में नहीं है, थोड़े से ये मोटे हैं, कुटा हुआ, तो ये सारे मैंने डाल दिए है। ये देखें जी, ये मैंने क्रीम के साथ पूरी डिश को कवर नहीं किया, पूरी इसकी लेयर नहीं लगाई, दरमियान से मैंने थोड़ी सी जगह छोड़ दी है ताकि कैंडी बिस्किट भी अच्छे से नज़र आए। इसका नाम ही मैंगो कैंडी डिलाइट है, तो इसलिए इसके थोड़े से नज़र आ जाए, दिखते रहें, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी ये जगह बचा ली है। तो अब आप किसी भी तरह ये दूसरी लेयर में इसकी गार्निशिंग कर सकती हैं। एक तो चीज़ें भी सारी इसके ऊपर आ जाएंगी और इसकी आप इस तरह से लगाएं कि इसकी सजावट भी बहुत अच्छी तरह से हो जाए। अगर आप लाइनिंग में लगाना चाहती हैं तो पूरी क्रीम के साथ सारी डिश को कवर करके तो ऊपर ऐसे लाइनिंग में लगा दें, जेली लगा दें, दूसरी तरफ मैंगो लगा दें। अगर आपके पास और थोड़े से ये कैंडी बिस्किट के हों तो आप वो भी ऊपर बिल्कुल स्प्रिंकल कर दें, तो बहुत अच्छी तरह से वो भी हो जाएंगे। मगर मैंने इस तरह से लगाई है। आप जिस तरह चाहें इसे गार्निशिंग कर सकते हैं इन्हीं सब चीज़ों के साथ दूसरी लेयर को बनाते हुए। तो ये देखें जी, बहुत अच्छी तरह से बिल्कुल कॉर्नर पे मैंने इसकी ये जो मैंगो जेली हमारी बची हुई थी आधी, वो लगा दी है। सेंटर में ये कैंडी बिस्किट नज़र आ रहे हैं, तो मैंने उसके ऊपर बिल्कुल एक जगह पे सेंटर पे मैंने सारे मैंगो रख दिए हैं। ये बहुत ही मज़े की डिश लगती है मैंगो के साथ। ये मौसम के हिसाब से अगर मैंगो आपके पास ना हो, आप दूसरे किसी मौसम में बनाना चाहते हैं, तो आप ये जो मिक्स फ्रूट बाज़ार से मिलता है बेकरी वगैरह से, जो कॉकटेल होता है, तो आप उसके साथ भी ये बना सकते हैं। बहुत अच्छी मज़े की हमारी डिज़र्ट तैयार हो गई है तकरीबन। तो आप इसके ऊपर जो चाहे और कुछ भी लगा लें, अगर नहीं तो सिर्फ इतना भी रहने दें तो बहुत अच्छी मज़े की तैयार हो जाती है। मेरे पास थोड़े से बिस्किट बचे हुए थे तो मैंने तोड़ के इस तरह से लगा दिए हैं। तो मिक्स फ्रूट भी मेरे पास था, वरना मैंने इसमें जाता नहीं है, मैंगो डिलाइट है, तो इसलिए मेरे पास तो मैंने वो भी इसमें लगा दिया है। अगर आप लगाना चाहें तो ठीक है, वरना वैसे भी आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही मज़े की ये डिज़र्ट तैयार होती है और बहुत ईजी। आप इस ईद पे इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़ जी।